हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं रामायण किसने लिखी और क्यों। रामायण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के जीवन और उनकी नैतिक यात्रा का विस्तृत वर्णन है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह गहन शिक्षाप्रद कथा है जो मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और समाज में सही और गलत के बीच के अंतर को समझाती है। रामायण की रचना कैसे हुई, इसे किसने लिखा और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, यह जानना न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमें रामायण के मूल्यों और उसकी शिक्षाओं को समझने में भी मदद करता है। रामायण की रचना करने वाले महान ऋषि का नाम महर्षि वाल्मीकि है। वाल्मीकि एक समय में एक साधारण मानव थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें महर्षि बना दिया और उन्होंने इस महान महाकाव्य की रचना की। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। बचपन में वे एक सामान्य परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन के शुरुआती दिनों में वे एक डाकू थे। रत्नाकर वन में राहगीरों को लूटते थे और इसी से उनका जीवन यापन होता था। लेकिन उनकी मुलाकात एक दिन महान ऋषि नारद से हुई जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन ऋषि नारद जंगल में गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें लूटने के इरादे से रोक लिया, लेकिन जब ऋषि नारद ने रत्नाकर से पूछा कि क्या उनके परिवार वाले उनके पापों का भागीदार बनने को तैयार हैं, तो रत्नाकर को झटका लगा। उन्होंने जाकर अपने परिवार से पूछा और उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि कोई भी उनके पापों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं था। इस घटना ने रत्नाकर के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। रत्नाकर ने नारद जी की सलाह मानकर राम नाम का जप किया और वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या के फलस्वरूप वे एक महर्षि बन गए और उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना गया। वाल्मीकि जी का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था। वे एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे जब उनके मन में यह विचार आया कि दुनिया में सबसे आदर्श पुरुष कौन है, किसके जीवन से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तब नारद जी ने उन्हें भगवान राम की कहानी सुनाई। राम की कथा ने वाल्मीकि के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने सोचा कि इस कथा को लिखकर सभी को भगवान राम के आदर्श जीवन और उनके कर्तव्यों से अवगत कराया जाए। इस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण की रचना करने का निश्चय किया। राम के आदर्श जीवन को जगत तक पहुंचाना। भगवान राम का जीवन एक आदर्श पुरुष का जीवन था। वे एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा थे। वाल्मीकि ने सोचा कि इस आदर्श जीवन की कथा को लिखकर दुनिया को सिखाया जाए कि सच्चा धर्म और कर्तव्य क्या है। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना। रामायण में धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। राम के जीवन के माध्यम से वाल्मीकि ने यह सिखाया कि जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन कैसे किया जाना चाहिए। मानव जीवन के आदर्शों को प्रस्तुत करना। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन के आदर्शों का संगम है। वाल्मीकि ने इसे इसीलिए लिखा ताकि लोग इसे पढ़कर अपने जीवन में धर्म, प्रेम, समर्पण और कर्तव्य को अपनाएं। वाल्मीकि जी की रचना की एक और महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब उन्होंने अपनी आंखों से एक करुण प्रसंग देखा। एक दिन जब वाल्मीकि तपस्या में लीन थे, तब उन्होंने एक क्रूर शिकारी को देखा जो एक क्रौंच पक्षी को मार रहा था। उस पक्षी की साथ ही उसके मरने पर बहुत करुण स्वर में रोने लगा। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उनके मुंह में एक श्लोक निकला। मानिषाद प्रतिष्ठम त्वं गम शास्ति समाम यत्रो कोच मिठानु देख मधवी काम मोहितम। इस श्लोक में वाल्मीकि ने उस शिकारी को शाप दिया, लेकिन साथ ही यह श्लोक संस्कृत के सब पहले श्लोक के रूप में जाना गया। यहीं से रामायण की रचना का बीज अंकुरित हुआ। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें 24,000 श्लोक है। इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। इसमें भगवान राम के जन्म और बचपन की घटनाएं वर्णित है। बाल कांड। अयोध्या कांड, इसमें राम के अयोध्या छोड़ने और उनके वनवास की शुरुआत का वर्णन है। अरण्य कांड,
इसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के समय की घटनाएं हैं, जिसमें रावण द्वारा सीता का हरण भी शामिल है। किष्किंधा कांड, इसमें राम की मित्रता हनुमान और सुग्रीव से होती है और वे लंका पर चढ़ाई की योजना बनाते हैं। सुंदरकांड, इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा और सीता की खोज की कथा है। लंका कांड, इसमें राम और रावण के बीच युद्ध और रावण के वध का वर्णन है। उत्तराकांड, इसमें राम के राज्याभिषेक और सीता के त्याग का वर्णन है। रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। रामायण का हर पात्र हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।